अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और सभी की तैयारियों में बिज़ी होंगे। ईद उल ज़ुहा है और उस पे जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं वो यही इनकी वेजिटेबल्स। और इनमें सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल्स हमें चाहिए होती हैं वो टमाटर, अदरक, लहसुन, पुदीना, धनिया और प्याज। बेसिक चीज़ें ये हैं। इसके अलावा मैंने बाकी भी टिंडे सब्जियां 2-3 सब्जियां मंगवा ली थी, करेले, क्योंकि बाद में बंदे का दिल तो चाहता ही है 1-2 दिन बाद के हम लोग इसमें गोश्त ही डाल लें। और फिर अगले दिन मैंने ये सुबह-सुबह सारे एक रात पहले हम लोग ले आए थे, फिर मैंने इनको कटिंग करके सुबह-सुबह तो इन्हें मैंने फ्रीज़ कर लिया, क्योंकि फ्रीज़ करके हम लोग तकरीबन 1 वीक यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों। इसलिए मैंने करेले छील के उन्हें मैंने धो के तो फ्रीज़ कर लिया था। और इसके अलावा लहसुन, अदरक उनको भी मैंने ग्राइंड करके तो अलग से रख लिया। सब्ज़ मिर्ची उनको भी अलग से ही ग्राइंड करके रख लिया फ्रीज़र में। और फिर इसके अलावा मैंने फलियां ली, उनको भी बना के तो पैकेट बना के वो भी फ्रीज़र में रख दी मैंने ना। तो टिंडे हैं, इनको वैसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो इस तरह से मेरे पास 3 वेजिटेबल्स हो गई थी। और ये सारे सब्जियों वाले काम मैंने सुबह-सुबह ही कर लिए थे। और फिर उसके बाद ये था कि बाकी भी चीज़ें जो थी, लहसुन, अदरक, उनको भी मैंने ग्राइंड किया और उनके क्यूब्स बना के तो रख लिए हैं अलग से फ्रिज में, उनके पैकेट्स बना के। तो अब फिर ये था कि जल्दी-जल्दी था कि नाश्ता कर लें और आज मूड हो रहा था बस ब्रेड और ऑमलेट का, तो साथ चाय इसके। और होता है कि नाश्ता थोड़ा इजी हो के बंदा करे। और फिर इसके अलावा भी आज बहुत से काम करने थे मैंने, उनमें कपड़े प्रेस करके रखने थे, फिर बाकी भी चीज़ें जितनी भी थी कि उन्हें सेट करके आज मतलब एक दिन पहले ईद से बंदा प्रिपेयर कर ले हर चीज़। और अब ये चाय बन रही है। चाय बहुत ही मज़े की बनी थी और आप भी देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी चाय बन रही है। जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया आज, तो सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं। फिर उसके बाद तरबूज पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये भी ख़राब हो जाना है तो इसको मैं कटिंग करके तो फ्रिज में रख दूँ। और क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आजकल, तो इसके बाद हमने जाना था ग्रॉसरी के लिए, तो अब हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी करने। और ग्रॉसरी में हम लोग जो सबसे पहले जिस सेक्शन में आए वो थे इनका पास्ता, सेवइयाँ, क्योंकि ईद का जो एक स्पेशल डिश होती है वो इनकी दूध सेवइयाँ और खीर मिक्स होती है। तो इसलिए मैंने खीर मिक्स ली और साथ मैंने नेशनल की सेवइयाँ ली और कुछ मैंने जेली वगैरह लेनी थी वो ली, कस्टर्ड। और उसके बाद जो मोस्ट नेसेसरी चीज़ें हैं वो मसाला जाता है, तो फिर हम लोग इधर आ गए। तो मैं तो ज़्यादातर नेशनल के ही मसाले यूज़ करती हूँ। इसमें मुझे टिक्का मसाला लेना था, मुझे इनका चाट मसाला और हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च, बिरयानी मसाला, तो इस तरह से ये सारा कुछ मैं नेशनल का ही लेती थी। और कुछ मुझे ये जार वगैरह ख़रीदने थे और ईद के अकॉर्डिंग कोई बर्तन लेने थे, इसलिए मैंने वो चीज़ें लीं, गिलास लिए और जार लिए। और इस तरह ये हम लोग शॉपिंग करके तो वापस आ गए। और ये कुछ केक्स, ब्राउनीज़ और डोनट्स वगैरह ये लिए। यहाँ की ब्राउनीज़ और केक्स बहुत ही टेस्टी होते हैं। फिर मैंने 2-3 केक्स ले लिए और साथ मैंने फिर ब्राउनीज़ के कुछ पीस लिए और साथ इनकी पेस्ट्रीज़ भी ले ली। और फिर मैंने ग्लास जो लिए थे मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ कि कौन से ख़रीदे हैं। ये मैंने इस बार जो ग्लास लिए हैं वो छोटा साइज़ लिया है, मुझे अच्छे लगे ये वाले ग्लास। और प्यास बहुत लगी हुई थी, तो फिर टैंग बनाया और फिर इसी न्यू ग्लास में टैंग डाल के तो हम लोगों ने सबने पिया। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ कि इस तरह हमने इसको यूज़ किया है। और फिर उसके बाद शाम हो रही थी तो अब खाने के लिए भी कुछ बनाना था, तो मैंने चिकन लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला और सिरका डाला। तो इनको डाल के तो मैंने थोड़ी देर रख लिया। वैसे तो मैक्सिमम 30 मिनट रखना चाहिए, लेकिन मैं बस अगर जल्दी हो, आज मुझे जल्दी थी, मैंने 15 से 20 मिनट रखा। और फिर मैंने गोश्त को जल्दी से फ्राई किया धो के, इस तरह से ब्लड निकल जाता है और गोश्त भी साफ़ हो जाता है। और अब मैं फटाफट बस मुझे था कि ये मैं बना लूँ, क्योंकि काफ़ी मैं थकी हुई थी और फिर चीज़ें भी सारी संभालनी थी। फिर मैंने ये
चिकन में मसाला थोड़ा सा ग्राइंड करके रख गई थी फ्रीज़र में, तो वो डाला है। इस तरह से क्विक बन जाता है। तो वैसे भी मैं आम तौर पे भी ना फ्रिज में मसाला बना के रख लेती होती हूँ, वो भी ज़्यादा दिन का नहीं, सिर्फ 3 से 4 दिन का। तो अगर उसी दौरान में कोई आ जाए तो फटाफट, या ख़ुद भी अगर जल्दी हो तो बना लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा चिकन तैयार हुआ और साथ मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां बना ली और बहुत ही मज़े का चिकन बना। उसमें फिर मैंने थोड़े से मसाले ऐड किए और थोड़ा सा उसका नेशनल का मैंने कढ़ाई मसाला और ये ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और इस तरह से रेडी हो गया चिकन। और उसके बाद मैंने कहा मैं आपको अपना ईद का ड्रेस भी दिखा दूँ जो मैंने लिया है। तो ये वाला ड्रेस मैंने ईद के लिया है, चिकनकारी का ड्रेस है और बहुत ही खूबसूरत ये वाला आर्टिकल मुझे लगा था। और ट्राउज़र भी इसका चिकनकारी का ही था। और ये देखें इसमें किस तरह से ये चिकनकारी है, सीक्वेंस का भी थोड़ा सा काम है और मल्टी सा ये थ्रेड वर्क भी हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और भी कलर्स थे लेकिन मुझे ये ब्लैक में ही अच्छा लगा। चिकनकारी वैसे भी आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। और फिर ईद के ड्रेस में तो होता है कि चलो सारा कुछ, और इसमें मुझे सारा कुछ अच्छा ही लगा था। इसका ये जो सीक्वेंस वर्क था ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये मल्टी सा थ्रेड वर्क और इसका जो नेक लाइन का स्टाइल था, सारा कुछ ही बहुत खूबसूरत था। तो आपको कैसा लगा मेरा ये ड्रेस? और फिर इसके साथ मैंने ब्लैक सैंडल्स लिए, बहुत ही प्यारे। और ज्वेलरी मेरे पास ऑलरेडी थी, वो इसके साथ चल जानी है क्योंकि गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा है। और फिर उसके बाद मैंने कहा बाकी सारी तैयारियां तो कर ही ली हैं, तो चलो अब थोड़ा सा स्किन की भी केयर कर लें। तो स्किन केयर के लिए भी फिर मैंने इसकी भी एक रेमेडी बनाई। तो उसमें मैंने बेसन लिया, चावल का आटा लिया, नींबू लिया और एक पंच मैंने उसमें हल्दी का यूज़ किया है। तो इसमें साथ जाएगा उसकी दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो जाएगी, और एक पंच इसमें हल्दी का होगा, लेमन जूस का 2 से 3 पंच, और इसमें चावल का जो होता है पानी, तो वो आप लोग मतलब 2 से 3 चम्मच चावल का भिगो के ना पानी में, तो बेशक एक रात रख लें या 2-3 घंटे रख लें तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और उस पानी को एक बोतल में रख लें आप लोग, और 7 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने मलाई ली है। और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप लोग कच्चा दूध यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो दूध कच्चा आपने यूज़ करना है उसको गर्म ना हो, उसको फ्रिज में रखें। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उसको आप लोग इसमें बेसन, चावल का आटा, हल्दी और चावल का ये जो पानी है इसको मैंने यूज़ किया है इसमें। इससे बहुत ही अच्छा निखार आता है फेस पे और स्किन ग्लो करती है बहुत ही अच्छी। और साथ थोड़ा सा ना आप लोग हनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हनी ऑप्शन पे अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ना डालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह फिर आप अपनी स्किन पे इसे अप्लाई करें और ये तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, उसमें ये ड्राई हो जाता है। और ये देखिए अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो आफ्टर 20 मिनट्स ये जब ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसको थोड़ा सा मतलब अगर इसको रब करना है, फिर उसके बाद आप लोग ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें, तो देखिएगा आपकी स्किन बहुत ही अच्छी ग्लो करेगी। और ये आपने 3 से 4 दिन करना